हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला गया है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी तरीके से हमें फिगर बनानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, एंगल कौन सा बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है। कहाँ पर, देखिए टॉप पर बन रहा है, किसके, टावर के टॉप पर। कहाँ से बन रहा है, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप पर एक कौन सा एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है। इतना समझ में आया होगा। देखिए हम बना लेते जैसे जैसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे सपोज हमने बना लिया कि ग्राउंड पे एंगल बनाना, तो एंगल हमारा ये जैसे ग्राउंड है और यहाँ पर टावर है। ठीक है, तो टावर के टॉप पर, ये टावर और ये इसका पॉइंट हमने इस तरीके से लिया है जिससे ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो टावर के टॉप पर इस पॉइंट से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ना, तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है, जो टावर है, टावर से कितना बन रहा है, 30 डिग्री पे बन रहा है। क्लियर है, और यहाँ क्या बोला गया है, जो हमारा क्या है, टावर है, टावर से क्या बोला गया है, टावर के फुट से, देख रहे हो आप, टावर के फुट से कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो टावर का फुट ये हुआ और ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, हमारा 30 मीटर होगा। क्लियर है बच्चों, और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, किसकी, टावर की। क्लियर है, तो यहाँ पर ये टावर है हमारा, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ भी इतना टफ नहीं है। बस देखिए यहाँ से क्या बोला गया है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप पर एक एलिवेशन एंगल बन रहा है। हमें नहीं पता अभी कितना बन रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता लगेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर विच इज 30, जो कि क्या है, 30 मीटर दूरी पर है। कहाँ से, टावर के फुट से, टावर का फुट ये है, तो ये पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर बोला गया है जो एंगल बन रहा है टावर का, टावर के फुट पर वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट ये होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमें ये फाइंड करनी है। क्लियर है, तो अब इसका नाम रख देते हैं हम, ये जैसे हमने रख दिया A, B और C। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये तो इजी है। तो इस जिसमें हमें क्या करना है, ये निकालना है, और ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम रेशियो में रखेंगे, और यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया क्या है उसको देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है हमें 30 मीटर। ठीक है, और एंगल ACB हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। क्लियर है, और ये हमें ये भी फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ या फिर हाइट ऑफ टावर हम लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, नाम लिख दे रहे हैं इसका AB। क्लियर है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैंने अभी बता दिया था। देखिए जैसे हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में हमें फाइंड जो करना है उसको लेते हैं और जो दिया है उसको, तो आपस में क्या रखेंगे इसको, रेशियो में। तो जैसे AB अपॉन में BC, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो हमने क्या लिया है, P अपॉन B लिया है, तो P अपॉन B किसके इक्वल होता है, tan के होता है। ठीक है, तो tan, अब यहाँ पर हमारा एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर AB हमें फाइंड करना है और BC क्या है,
30 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। क्लियर है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए AB मल्टीप्लाई √3 और इसको इससे करेंगे तो 30। हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो AB को हमने यहाँ रखा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए हमारा रूट जो है कहाँ पर आ रहा, किस प्लेस पे आ रहा है, नीचे आ रहा है डेनोमीटर पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखिए √3/√3। रैशनलाइजेशन तो किया होगा आपने 9th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि सामने सामने वाले मल्टीप्लाई होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30√3 और √3 इंटू √3 कितना होता है, ये होता है 3। देखिए अब ये आपस में कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर AB हमारा क्या आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये जो टावर की हाइट थी ये निकल चुकी है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि द हाइट ऑफ द टावर AB is 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 4th क्वेश्चन।